साल 2025 है। इंडिया एक चौराहे पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां, जिन्हें कभी ट्रांसफॉर्मेटिव बताया जाता था, देश पर अपनी छाप छोड़ गई हैं। हमें खुद से पूछना होगा, किस कीमत पर? इकोनॉमिक लैंडस्केप एंग्जाइटी से भरा है, सोशल हार्मनी कमजोर लग रही है और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की रेपुटेशन गिर रही है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, ये इंडिया की सोल के बारे में है। ये उन लाखों लोगों के ड्रीम्स के बारे में है जो एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं। ये जस्टिस, इक्वालिटी और प्रोग्रेस के प्रॉमिस के बारे में है। प्रॉमिसेस जो अब दूर लग रहे हैं। आज लिए गए डिसीजंस के लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हमें अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स, इनकन्वीनियंट रियलिटीज का सामना करना होगा। तभी हम हील कर सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं, उस इंडिया को रिक्लेम कर सकते हैं जिस पर हम बिलीव करते हैं। साइलेंस का टाइम खत्म हो गया है, अकाउंटेबिलिटी का टाइम अब है। इंडियन इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। डिमोनेटाइजेशन, जिसने रातों रात ज्यादातर करेंसी को इनवैलिड कर दिया, ने स्मॉल बिजनेसेस को क्रिपल कर दिया। जीएसटी के क्योटिक इंप्लीमेंटेशन ने उनके वोज को और बढ़ा दिया। सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम और इंक्रीज्ड रेवेन्यू के प्रॉमिसेस अधूरे हैं। इन्फ्लेशन आसमान छू रही है, आम लोगों की परचेसिंग पावर कम हो रही है। फूड और फ्यूल जैसी एसेंशियल कमोडिटीज की कीमतें असहनीय हो गई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लाखों लोग गुजारा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है। रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ गया है। अपवर्ड मोबिलिटी के ड्रीम्स खत्म हो रहे हैं। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस के रूट कॉजेस को एड्रेस करने के बजाय उन्होंने रेटरिक और ब्लेम शिफ्टिंग का सहारा लिया है। एम्प्टी प्रॉमिसेस का टाइम खत्म हो गया है। इंडिया, जो अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, कम्युनल टेंशंस में खतरनाक बढ़ोतरी देख रहा है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज के खिलाफ हेट स्पीच और वायलेंस आम हो गई है। नेशन का सेक्युलर फैब्रिक टूट रहा है। डिवीजन और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ने फियर और सस्पिशन का माहौल बना दिया है। लोगों को उनके रिलीजन, कास्ट और एथनिसिटी के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। डिसेंट की वॉइसेस को दबाया जा रहा है। इंटॉलरेंस के इस राइजिंग टाइड के सामने गवर्नमेंट की साइलेंस डेफनिंग है। यूनिटी और हार्मनी की वैल्यूज को अपहोल्ड करने के बजाय उन्होंने हेट की फोर्सेस को एम्बोल्डन किया है। ये वो इंडिया नहीं है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा था। कभी डेमोक्रेसी का बीकन माना जाने वाला इंडिया अब ग्लोबल इमेज को लेकर मुश्किल में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंकिंग्स डाउनग्रेड कर दी है। डिसेंट पर गवर्नमेंट का क्रैकडाउन, मीडिया पर पाबंदी और एक्टिविस्ट्स का परसिक्यूशन दुनिया भर में अलार्म बेल्स बजा रहा है। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में इंडिया की रेप्यूटेशन धूमिल हो रही है। इंडिया के ग्लोबल स्टैंडिंग के इरोजन के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाने और ग्लोबल स्टेज पर लीडरशिप रोल निभाने की इंडिया की एबिलिटी को कमजोर करता है। इंडिया इससे बेटर डिजर्व करता है।